हेलो एवरीवन। आज भोकाल कैप्सूल का लेक्चर 4 है, जिसमें सोशल साइंस का लेक्चर 2। आई मीन कहने का मतलब है, जो इससे पहले एक सोशल साइंस का एक ऑब्जेक्टिव सेशन हो चुका है और ये दूसरा सेशन है, इसलिए मैंने यहाँ सोशल साइंस 2 लिख रखा है। उसमें भी ऑब्जेक्टिव कराया था, इस वाले सेशन में भी ऑब्जेक्टिव ही डिस्कस करेंगे। और रही बात सब्जेक्टिव का, तो वो आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं जैसे जैसे अपने अकॉर्डिंग इसे अपलोड करता जा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वैसे वैसे पढ़ते जाइए और आई श्योर जो आप अच्छे कर जाएंगे अपने एग्ज़ाम में। और साथ ही साथ आने वाले दिवाली, छठ, इन सभी त्योहारों का आप सभी का हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आशा करते हैं इस दिवाली आपके लिए अच्छा बीते और ये रोशनी का त्यौहार है, आपके जीवन में भी रोशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है और अगर आपकी बोर्ड की तैयारी की गाड़ी अटक चुकी है तो आप हमारे टेलीग्राम पे सवार होकर अपनी बोर्ड की नैया पार कर सकते हैं। इसे ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में इसका लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इनहेंस पीडीएफ एवं क्लियरी पीडीएफ एवं बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड आपको कंटेंट हमारे टेलीग्राम पे बहुत से हैंड रिटन नोट्स पीडीएफ अपलोड है, वहाँ से आप जाके इसे एक्सेस करके और पढ़ सकते हैं। चलिए आज हम सोशल साइंस का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, मैं थोड़ा पेन इसे ले लूँ। चलिए पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? मछली, मिट्टी, पेड़, मानव। जल्दी बताइएगा जैविक संसाधन क्या होता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहे तो लिख सकते हैं थोड़ा डिटेल में, मैं यहाँ नहीं बताऊँगा, उतना टाइम नहीं दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव सेशन है, जब सब्जेक्टिव लेकर आऊँगा तो वहाँ पूरा अच्छा से डिटेल में बताऊँगा। इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी, मिट्टी। भारत सरकार की वन नीति के अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग वांछित रहना चाहिए? 15%, 33%, 30%, 45%। जल्दी बताइए कितना प्रतिशत? 33%। और हाँ, कॉपी पेन लेकर बैठेंगे और अपनी कितना आपका ऑब्जेक्टिव गलत हो रहा है, कितना सही हो रहा है, ये काउंट करते जाएंगे और लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, ठीक? वैसे मूवी की तरह नहीं देखना, ये मूवी नहीं है, ये क्लास की सेशन है, तो इसे क्लास की तरह देखना कॉपी पेन के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानदी पर कौन सा बांध बना है? भाखड़ा नागल, नागा अर्जुन सागर, हीराकुंड, रिहद। जल्दी बताइए कौन सा बना है? हीराकुंड। टैक्सोल है, टैक्सोल क्या है? मलेरिया की दवा, कैस कैंसर रोधी दवा, दर्द निवारक दवा, इनमें से कोई नहीं। क्या है जल्दी बताइए? ये है कैंसर रोधी दवा, बी ऑप्शन हो जाएगा। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? बॉक्साइट, क्रोमाइट, ग्रेफाइट, निकल। जल्दी बताइए जल्दी। क्या है? ग्रेफाइट। इनमें से कौन टर्शरी कोयले भंडारण का क्षेत्र है? इनमें से कौन टर्शरी कोयले भंडारण का क्षेत्र है? झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। टर्शरी मतलब होगा तीसरा। इनमें से कौन तीसरा कोयला भंडारण का क्षेत्र है? झारखंड, मेघालय, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? छठा का बी, मेघालय। इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं? इनमें से कौन परमाणु शक्ति का साधन नहीं है? यूरेनियम, बॉक्साइट, मोनाजाइट, थोरियम। जल्दी बताइए जल्दी जल्दी। क्या है? बी, 7 का बी हो जाएगा, बॉक्साइट। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 6, 8, 9। भारत को कुल कितने डाक क्षेत्रों में बांटा गया है? 5, 6, 8, 9। जल्दी बताइए। टोटल 9 क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत के डाक क्षेत्रों के बारे में पूछे थे। इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण है? ब्यास, ब्रह्मपुत्र, ताप्ती, महानदी। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र, असम में। तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है? बिहार, गुजरात, केरल, राजस्थान। ये हो जाएगा डी, राजस्थान से है। इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में होता है? अभ्रक, मैग्नीज, बॉक्साइट, इनमें से सभी। जल्दी बताइएगा। ये हो जाएगा अभ्रक।
इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में है? इंद्रपुरी जलाशय योजना किस राज्य में है? यह है बिहार में। ठीक। असाधारण पौधे के लिए तैयार की गई पुस्तक का नाम है? ब्लू बुक, येलो बुक, ग्रीन बुक, रेड बुक। क्या है जल्दी बताइए। यह है रेड बुक, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? कौन रबी फसल नहीं है? क्या पूछा है? रबी फसल नहीं है, जल्दी बताइए। तो वो है सी चावल। देखिए, गेहूं, चना और सरसों यह है रबी फसल है। चावल जो है खरीफ फसल में आ जाता है। चावल किस में आ जाता है? खरीफ फसल में। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है? चूना, पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम, इनमें सभी। सीमेंट उद्योग का क्या है? जल्दी बताइए। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है? चूना, पत्थर, कोयला, एल्युमिनियम, इनमें सभी। जल्दी जल्दी बताइए। 15 का डी हो जाएगा, इनमें सभी। ठीक। कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? कोंकण रेल परियोजना का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें सभी। महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इनमें सभी। जल्दी बताइए। इनमें सभी। कोंकण रेल परियोजना का जो है महाराष्ट्र, गोवा, केरल, इन तीनों से है, क्योंकि ये तीनों से शायद गुजरती है। चलिए, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17। ये रहा 7 करोड़ का क्वेश्चन। 1992 में रियो डी जेनेरो में क्या हुआ था? तो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, जनसंख्या नियंत्रण सम्मेलन, आर्थिक विकास सम्मेलन। जल्दी बताइए। ये रहा 7 करोड़ का क्वेश्चन। क्या हो जाएगा? बी। चलिए, आपने जीत लिया 7 करोड़। भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली, लेटेराइट, जलोढ़, लाल। जल्दी बताइएगा। तो सी पाया जाता है। क्या? जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है भारत में। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया था? भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र कहाँ लगाया गया था? शिव समुद्रा, मणिकरण, दार्जिलिंग, शिमला। जल्दी बताइए। ये हो जाएगा ए ऑप्शन। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? पटना, बांका, बरौनी, गया। जल्दी बताइए। 20 का हो जाएगा सी, बरौनी। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के लिए जिम्मेदार है? भूकंप, बाढ़, वर्षा की कमी, सुनामी। जल्दी बताइए, जल्दी। निम्नलिखित कारकों में कौन सूखे के जिम्मेदार? सूखे का क्या होगा? सूखा तो अब कौन सा है? भूकंप होगा ही नहीं, बाढ़ हो ही नहीं सकता है। बाढ़ आएगा तो सूखा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। सुनामी, सुनामी समुद्र में आता है तो उससे भी हो ही नहीं सकता है सूखा का। सूखा क्या होगा? जब वर्षा की कमी हो जाएगा तो इससे आप आपके पास कॉमन सेंस होगा तो उससे भी यूज करके आप इसका टिक कर सकते हैं इस क्वेश्चन का। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वर्षा की कमी से। सरदार सरोवर कृत्रिम जलाशय का संबंध है? नर्मदा नदी से, गंगा नदी से, दामोदर नदी से, सतलज नदी से। जल्दी बताइएगा। वो है नर्मदा नदी से। चलिए, ये रहा 23वां नंबर क्वेश्चन, जिसमें कहा है जून 2023 में भारत में कौन सा चक्रवात आया था? बुलबुल, बिपरजॉय, यस, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइएगा। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक। पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले पहुंचने वाली भूकंपीय तरंग है? पृथ्वी पर पहुंचने वाली सबसे पहले भूकंपीय तरंग क्या है? प्राथमिक, द्वितीय, दीर्घ, इनमें से सभी। जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? प्राथमिक। 24 का ए हो जाएगा। संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है? सार्वजनिक टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी, रेडियो। ऑफ कोर्स मोबाइल। इसमें आप तो अपने अंदाजा से भी मारेंगे तो सही हो जाएगा ये। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपल। जल्दी बताइए। 25 का हो जाएगा, सॉरी 26 का है ये। क्या हो जाएगा? मैंने 25 का कैंसर मारा, बी मारा ना? हाँ, चलिए 26 का बताइएगा। 26 का क्या हो जाएगा? डी। 27 का देखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? फ्रांस, जर्मनी, रूस, इटली। जल्दी बताइए। 27 का क्या हो जाएगा? ए, फ्रांस से हुआ था। राइन राज्य संघ की स्थापना किसने की थी? बिस्मार्क ने, नेपोलियन ने, मेजी ने, लेनिन ने। जल्दी बताइएगा। 28 का क्या हो जाएगा? बी।
अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? रूसो, टॉलस्टॉय, लेनिन, कार्ल मार्क्स? जल्दी बताइए। अप्रैल थीसिस किसने लिखी थी? जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? लेनिन। लेनिन महाशय बड़े महान थे, बहुत से बुक लिखे हैं। खुदाई खिदमतगार का गठन किसने किया? सैयद अहमद खान, खान अब्दुल गफर खां, के वी हेड गोवार, राज राम मोहन राय? जल्दी बताइए। 30 का बी हो जाएगा, खान अब्दुल गफर खां। लाला हरदयाल ने इनमें से किसकी स्थापना की? गदर पार्टी की, स्वराज पार्टी की, हिंदू महासभा, किसान सभा? जल्दी बताइए तो। गदर पार्टी का स्थापना। कभी कभी आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो गदर पार्टी का संस्थापक कौन है, तो वहाँ क्या मारेंगे? लाला हरदयाल। गदर पार्टी का स्थापक कौन है? तो लाला हरदयाल जी। ठीक है। साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? साम्यवादी गुट का अगुवा कौन था? जल्दी बताइए। सोवियत संघ। इनमें से क्या मार्टिन लूथर की कृति है? अप्रैल थीसिस, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, पंचनावे थीसिस, कॉमनवेल्थ? क्या हो जाएगा 33 का? सी, पंचनावे थीसिस। बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया? जेम्स द हिकी, मदन मोहन मालवीय, रविंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर? जल्दी बताइएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जेम्स और हिकी। यूनान इनमें से किस देश के अधीन था? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन, तुर्की? तुर्की। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना? साबरमती, सूरत, दांडी, चंपारण? जल्दी बताइएगा। क्या हो जाएगा? दांडी। और एक चीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें, दांडी यात्रा कब हुआ था? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? दास कैपिटल को, अप्रैल थीसिस को, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को? दास कैपिटल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? दास कैपिटल को। एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में सिंगापुर का उदय किस वर्ष हुआ? 1945, 1965, 1975, 1955? जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? 1965। वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? जल्दी बताइए तो। ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, फ्रांस? इसका हो जाएगा जर्मनी। ठीक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? एम एन रॉय, सुभाष चंद्र बोस, लाला हरदयाल, चित्तरंजन दास? 40 का क्या हो जाएगा? बी, सुभाष चंद्र बोस। बम्बई राज्य का विभाजन कर किन दो राज्यों का गठन हुआ? महाराष्ट्र और गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश? जल्दी बताइए। क्या हो जाएगा? 41 का? जल्दी जल्दी। बी ऑप्शन। बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? बिहार में कुल कितने नगर निगम स्थापित किए गए हैं? 10, 19, 12, 14? तो इसका 19। देखिए मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया हूँ क्वेश्चन, तो वहाँ मुझे इसका आंसर 19 ही मिला। तो और अगर अभी एट अ प्रेजेंट टाइम आप गूगल कर लेंगे तो देख लेंगे कितना नगर निगम हो सकता है, बढ़ भी सकता है। तो मैंने नहीं गूगल किया, ये मेरी एक थोड़ी सी मिस्टेक है। आप लोग कर लेना तो पता चल जाएगा। प्रेजेंट टाइम जो भी हो वो मार लेना ऑप्शन में, अगर पूछा जाए इस टाइप का क्वेश्चन तो आप बोर्ड में वही मारेंगे जो एट अ प्रेजेंट टाइम है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य में 1950, 1952, 1953, 1954? जल्दी बताए तो। इसका हो जाएगा सी, 1953। चुनाव आचार संहिता का निर्माण कौन कराता है? देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए चुनाव आचार संहिता होता क्या है। जब भी आपके एरिया में इलेक्शन होता होगा उस टाइम आप पुलिस फोर्स बल ये कुछ ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ ज़्यादा जांच तांच करते होंगे और कुछ ज़्यादा मात्रा में फोर्स आपको दिखते होंगे। ये इसलिए दिखते हैं इलेक्शन ताकि सही ढंग से हो पाए इसीलिए। और इसे जो है ना लागू कौन करवाते हैं? तो चुनाव निर्वाचन आयोग, जिसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहते हैं, तो उनके द्वारा ये लागू करवाया जाता है ताकि चुनाव अच्छे तरीक़ा से उसमें किसी प्रकार का धांधली ना हो पाए, इसलिए करवाया जाता है। और ये करवाते कौन है? तो चुनाव निर्वाचन आयोग। तो यहाँ लिखा है सिर्फ निर्वाचन आयोग, तो हम भी मारेंगे निर्वाचन आयोग। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में पंचायती राज संस्थाएं हैं, 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय? जल्दी बताइए तो। 45 का क्या हो जाएगा? सी, 3 स्तरीय। चलिए आगे चलते हैं।
46 ना। आंग सान सू की किस देश की नागरिक है? आंग सान सू किस देश की? म्यांमार, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। किस देश की राजनी है? म्यांमार। चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? चिली की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? मैरी रॉबिन्स, किम कैम्पबेल, लॉर चिंचला, मिशेल बैचलेट। जल्दी बताइए तो। 47 का डी, मिशेल बैचेलेट। इनमें से किस पर लोकतंत्र का भविष्य निर्भर करता है? जातिवाद, निष्पक्ष चुनाव, अलग अलग अलगाववाद, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए, आप लोग ये बता सकते हैं। निष्पक्ष चुनाव। जब तक निष्पक्ष चुनाव नहीं होगा तब तक कैसे पता चला? लोकतंत्र का भविष्य इस पर निर्भर करता है। अगर मान लीजिए कि आपके छत का किसी भी दमगर डॉन को अगर दे दिया जाए तो वो जन कल्याण कभी नहीं कर सकता। इसीलिए निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, जिसे जनता चाहती है वो चुना जाए, और जनता की चुनाव ही लोकतंत्र कहलाता है। कहा भी जाता है लोकतंत्र जनता के द्वारा चुनी गई प्रतिनिधि जनता के लिए, जनता के हितों के लिए काम करे, वही लोकतंत्र कहलाता है। ठीक। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी होती? ये हिट क्वेश्चन है, पूछता ही है, आप इसे स्टार मार्क लगा लो। इसको डबल स्टार कर देते हैं। ठीक, पूछेगा ही। क्या हो जाता है जल्दी बताइए, कितना है? अभी 543 है। लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है? 543। और अभी करंट में बिहार में इलेक्शन होने वाला है, तो बिहार की में कितना सीट है वो आप बताएंगे राज्यसभा में? इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? इनमें से कहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र है? 50 का ए, स्विट्जरलैंड। कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? कितनी जनसंख्या पर ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है? तो 7,000। 1975 के आपातकाल की घोषणा किसने की थी? जनता पार्टी ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, बहुजन समाज पार्टी ने, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने। जल्दी बताइए तो क्या किया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। पूरे जिले का प्रशासन कौन करता है? सरपंच, महापौर, जिला दंडाधिकारी, सत्र न्यायाधीश। ये हो जाएगा जिला दंडाधिकारी, जिसे डीएम कह सकते हैं। कह नहीं सकते, कहते हैं। नेपाल में लोकतंत्र वापसी के लिए आंदोलन कब हुआ था? 2000, 2002 में, 2006 में, 2010 में। जल्दी बताइए। ये हो जाएगा 2006 में। जल आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध कहाँ संघर्ष हुआ? नेपाल, बोलीविया, बांग्लादेश, बेल्जियम। जल्दी बताइए, 55 का क्या हो जाएगा? बी। चलिए 56 का दीजिए एग्जाम। क्या है? विंग एवं टिओरी नामक राजनीतिक दलों का संबंध किस देश से है? यूगोस्लाविया, उत्तरी आयरलैंड, मैक्सिको, ब्रिटेन। जल्दी बताइए क्या हो जाएगा 56 का? 56 का हो जाएगा डी, ब्रिटेन। इंग्लैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ? वोट का अधिकार कब प्राप्त हुआ? 1873, 1918, 1928, 1945। कब हुआ था? जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? बी, 1918। इनमें से क्या संघात्मक शासन व्यवस्था किस विशेषता है? दोहरी सरकार, स्वतंत्रता, न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता, इनमें सभी। जल्दी बताइएगा। 58 का क्या हो जाएगा? डी, इनमें सभी। पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? पटना नगर निगम में कितने वार्ड है? इसका अभी तो सिर्फ 75 है। मैंने इससे पहले वाले एक क्वेश्चन बोला था जो बिहार में कितने नगर निगम है, वो वाला, और एक ये। इसको आप दोनों क्वेश्चन को गूगल कर लीजिएगा प्लीज़ मेरे लिए, क्योंकि ये हो सकता है बढ़ भी सकता है नगर वार्ड पटना नगर निगम में। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? भारतीय जनता पार्टी के किसकी अध्यक्षता? अटल बिहारी वाजपेयी। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब? 1950, 1952, 1954, 1956। 61 का जल्दी बताइए क्या हो जाएगा? 1952। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है? नीति आयोग, योजना आयोग, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। जल्दी बताइए तो क्या हो जाएगा? 62 का। 62 का सी हो जाएगा, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। y बराबर सी प्लस आई में आई का
क्या है? y बराबर c प्लस i। ये ना अर्थशास्त्र का एक टॉपिक है, उसका ये क्वेश्चन है। यहाँ आई का मतलब होता है आई से। किससे? आई से। ठीक, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? सॉरी, आई से नहीं होता है, इसका मतलब हो जाता है, एक मिनट में ऐसे मिलाता हूँ, थोड़ा मिसअंडरस्टैंड। इन्वेस्टमेंट किससे हो जाता है? निवेश से। तो इसका किससे हो जाता है? निवेश। ठीक, निवेश, ये बी ऑप्शन। 64 में, इनमें से क्या शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल नहीं होता? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, बीमा का व्यय, मूल्यह्रास, कच्चे माल की कीमत, इनमें सभी। जल्दी बताइए। 65 का, ए बीमा का व्यय। खनन को इनमें से किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। जल्दी बताइए। ये हो जाएगा ए प्राथमिक क्षेत्र। किस अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर बल दिया जाता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है, जो पढ़े होंगे वो अच्छा से मार लेंगे। वो हो जाएगा समाजवादी अर्थव्यवस्था। इनमें से क्या पूंजी का पारिश्रमिक है? लगन, मजदूरी, ब्याज, लाभ। जल्दी बताइए। ब्याज से। इनमें से क्या संस्थागत वित्त का स्रोत है? महाजन, व्यापारी, रिश्तेदार, सहकारी बैंक। वो हो जाएगा डी सहकारी बैंक। भारतीय पूंजी बाजार किस प्रकार का वित्तीय संसाधन प्रदान करता है? अल्पकालीन, मध्य का अवधि, दीर्घकालीन, इनमें सभी। क्या हो जाएगा? सी। ग्रामीण विकास तथा कृषि के लिए ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं को वित्त का आपूर्ति कौन करता है? सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक। जल्दी बताइए। तो 70 का क्या हो जाएगा? सी नाबार्ड। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? 1901, 1904, 1912, 1915। क्या हो जाएगा? 1904। विकसित देशों का कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? विकसित देशों का कार्यबल का अधिकांश हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत होता है? कृषि क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताइए। ये हो जाएगा सी सेवा क्षेत्र। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई? 1975, 1982, 1991, 1995। भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू किया गया? 72 का क्या हो जाएगा? नहीं, 73 का। मैंने पिछले वाले क्वेश्चन का सी मारा है ना? हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। कृषि उत्पादों के प्रमाण के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? SIS मार्क, एग मार्क, हॉल मार्क, इनमें सभी। 74 का बी एग मार्क। मानव पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इनमें सभी। डी हो जाएगा। क्या बोला है? मानक पूंजी का प्रमुख घटक कौन है? मानक पूंजी का प्रमुख घटक मतलब कहना का मानक का निम्न आवश्यकता क्या है? निम्न से क्या है? तो भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा, यही तीनों तो है। जवाहर रोजगार योजना कब लागू की गई थी? 1980, 1989, 1997, 2004। तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए इसका आंसर। 76 का क्या हो जाएगा? बी। HDI मानव विकास सूचांक कब शुरू की गई? HDI मानव विकास सूचांक कब शुरू की गई? 1980, 1990, 1970, 1960। जल्दी बताइए। इसका क्या होगा? 1990। इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र की क्रिया नहीं है?
वानिकी, मछली पालन, विनिर्माण, पशुपालन। क्या हो जाएगा? सी, विनिर्माण। और आर्थिक क्षेत्र में क्या किया जाता है? मछली पालन किया जाता है, पशुपालन किया, वानिकी किया जाता है, कृषि आदि किया जाता है। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को हल करता है? इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग की समस्या को हल करता है? वस्तुएं, वस्तु, मुद्रा, मुद्रा, इनमें सभी। जल्दी बताइएगा। क्या हो जाएगा? सी, मुद्रा। मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन से पहले समझ ले। इनमें से क्या आवश्यकताओं के दोहरे सहयोग समस्या, दोहरे सहयोग समस्या, दोहरे सहयोग समस्या का मतलब है मान लीजिए कोई समस्या आया जिसे दोबारा यूज करके, जैसे पहले क्या था, वस्तु विनिमय विनिमय का प्रणाली था। मतलब आपके पास कपड़ा है और मान लीजिए अमन के पास कपड़ा है और मीनाक्षी के पास तेल है। मीनाक्षी को कपड़ा की ज़रूरत है और अमन को तेल की ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे के अदल-बदल कर लेंगे। तो यहाँ दोहरी सहयोग की समस्या आ जाता था, जिसे आप दोबारा यूज़ में नहीं कर पाते हैं थे। लेकिन यहाँ मुद्रा जो आया तो तब से ये चीज़ आसान हो गया और दोहरी सहयोग की समस्या को हल कर दिया गया है। ठीक। इनमें से कौन व्यापारिक बैंक नहीं है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। जल्दी बताइए तो। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है क्या है? व्यापारिक बैंक नहीं है, और सब जो है व्यापारिक बैंक है। ठीक। भारतीय रिजर्व बैंक आप अपने भारत की जो रुपया फिर लिखे देखे होंगे लिखा हुआ, क्या रहता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वो एक गवर्नमेंट बैंक है। मतलब गवर्नमेंट, सॉरी, शब्द गवर्नमेंट में, मतलब वो एक व्यापारिक बैंक नहीं है। चलिए आगे। और मैंने आज 80 क्वेश्चन सोशल साइंस का डिस्कस कर लिया है, और आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और ये अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम पे जा सकते हैं। अगर आप, और इसी के साथ साथ अगर आपकी बोर्ड की गाड़ी की नैया रुक चुकी है तो आप हमारे टेलीग्राम पे सवार होकर अपनी बोर्ड की नैया पार कर सकते हैं। जिसके लिए आपको हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ मिल जाएगा, या तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके ये पीडीएफ ले सकते हैं। अभी ये क्लास समाप्त होने के तुरंत बाद ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाता है। और हाँ, आप लास्ट लास्ट तक इस सेशन को देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग लास्ट तक। और अब भोकाल कैप्सूल की ये सीरीज की लेक्चर 5 छठ पूजा के बाद ही आएगी। दिवाली और छठ के बीच इसे बंद रखते हैं। ठीक। और तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और जितने भी ये क्वेश्चन हुआ रिवीजन करते रहिए। साथ में आप जिन टीचरों के पास पढ़े होंगे ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो आपने नोट्स बनाए होंगे हर साल, वो नोट्स का रिवीजन करते रहिए। और साथ ही साथ आप ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि आपको ये मैं पीडीएफ दे सकूं, और पीडीएफ दूँ तो आप वहाँ से एक्सेस करके आप पढ़ सकें। ठीक। और चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलेंगे, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। और साथ ही साथ आपका कोई मित्र भाई बहनों हो जो उसको लगता हो जो हम नहीं पास हो पाएंगे, तो उनसे कहिएगा ये सीरीज फॉलो करने के लिए। अभी ऑब्जेक्टिव सेशन ला रहे हैं। मैंने शुरू इसके अनाउंसमेंट वीडियो में मैंने कहा था 30 वीडियो लाऊंगा। 30, और आपके बोर्ड में पूछा कितना रहता है? 5, मतलब एक सब्जेक्ट पे 6 वीडियो। हर एक की 3 ऑब्जेक्टिव और 3 सब्जेक्टिव के आसपास रहेगा। और इतना आप करके चले जाइए, जो ऐसे भर साल लफाबाजी किया है उनको कहिए पढ़ लेगा मेरे पीडीएफ से, इस क्लास से। आई थिंक वो पास कर जाएंगे। और वैसा वैसा पास नहीं, अच्छा पास कर जाएंगे अगर ये पीडीएफ पढ़ के चला गया, मेहनत कर लिया तो। मतलब फर्स्ट डिवीजन का आशा रख सकते हैं अगर मेहनत कर लिया तो। और नहीं मेहनत किया, वैसे ही इसमें भी लफाबाजी मार दिया, तब तो कोई बात नहीं। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।